अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दांतों की सेहत से मुतल्लिक है। दांतों की सेहत का ताल्लुक हमारे पूरे जिस्म की सेहत से है। दांतों की सेहत मजमूई तौर पर हमारी पूरी सेहत की अक्कासी करती है। ताहम दांतों की सेहत से मुतल्लिक हमारे माशरे में बहुत सी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। इन गलतफ़हमियों पर अमल करके बहुत से लोग अपने दांतों को ख़राब कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग दांतों के बारे में अक्सर गलत नज़रियात रखते हैं, जिनका ज़िक्र मैं इस वीडियो में करूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। क्या सिर्फ़ मीठा खाने से दांत ख़राब होते हैं? अगर कोई भी चीज़ मुँह में ज़्यादा देर तक रहे तो इससे दांत ख़राब होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मीठा खाने से ही ऐसा होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो खाने के बाद सादे पानी से कुल्ली कर लेनी चाहिए, ताकि दांतों पर जमी हुई तह हट जाए। इसके अलावा एक ये भी खामख़याली है कि सफ़ेद दांत सेहत की अलामत है। सफ़ेद दांत सेहत की निशानी होते हैं, ये बात सही भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पीले दांत दांतों की ख़राबी या बीमारी की अलामत हो। हर इंसान की दांतों पर मौजूद तह दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से दांतों का सफ़ेद के अलावा कोई और भी रंग हो सकता है। सफ़ेद दांत सेहतमंद होते हैं, ताहम पीले दांत भी सेहतमंद हो सकते हैं। आमतौर पर लोगों का ये ख़्याल है कि दांतों को ज़्यादा रगड़ कर ब्रश करना बेहतर है। दांतों के मुतल्लिक ये एक गलत फ़हमी है जो आम तौर पर पाई जाती है। हमारे यहाँ अक्सर यही समझा जाता है कि दांतों को जितना ज़्यादा रगड़ कर साफ़ करेंगे वो इतने ही अच्छे साफ़ होंगे। ताहम ज़्यादा रगड़ने से दांतों और मसूड़ों पर ज़ख़म लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। टूथब्रश करने के लिए नरम रेशों वाला ब्रश इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरी गलतफ़हमी जो आम तौर पर पाई जाती है कि सेहतमंद दांतों के लिए फ़्लोराइड वाटर पीना ज़रूरी है। फ़्लोराइड वाटर पीना दांतों की सेहत के लिए अच्छा होता है। ये दांतों को सीधा करने और दांतों के बैरूनी हिस्से के लिए मुफीद होता है। ताहम फ़्लोराइड वाटर को भी मुकर्ररा मिकदार में पीना चाहिए, नहीं तो फ्लोरोसिस के मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि दांतों को दिन में 2 बार टूथपेस्ट से ब्रश कर लेना काफ़ी है। दांतों को साफ़ करने के लिए सिर्फ टूथपेस्ट ही काफ़ी नहीं, दिन में 2 मरतबा टूथब्रश करने के अलावा किसी धागे की मदद से दांतों के दरमियान की जो जगह है वहाँ की सफाई करें, और इसके अलावा टंग क्लीनर की मदद से ज़ुबान को भी साफ़ करें, ताकि मुंह सही तरीके से साफ़ हो। आप दिन में कितनी दफ़ा अपने दांत साफ़ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मसूड़ों से खून आना एक आम सी बात है। आम तौर पर यह भी ख्याल पाया जाता है कि अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो कोई बात नहीं, बल्कि ये असल में ज़ियाबितस या ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हो सकता है। मसूड़ों से खून आने का ताल्लुक दिल की बीमारी से भी हो सकता है। इसके अलावा मसूड़ों की एक और बीमारी है जो कि दांतों की सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर दांत निकाल देंगे तो उनकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। जैसे कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अकल दाढ़ निकालने से नज़र कमज़ोर होती है। असल में वक्त के साथ साथ हमारे खाने की आदत में तब्दीली की वजह से हमारे जबड़े छोटे हो जाते हैं। लिहाजा एक वक्त ऐसा भी होता है जब हमारे मुंह में तमाम दांतों के होने की जगह नहीं बचती। कभी कभार कोई एक दांत साथ वाले दांत के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। इस सूरत में अगर डेंटिस्ट आपको दांत निकलवाने का मशवरा दे तो दांत निकाल लेना चाहिए। इससे नज़र पर या फिर याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ता। ना तो नज़र कमज़ोर होती है और ना ही याददाश्त कमज़ोर होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।